अरे कहाँ रह गई? अरे मेरा बैग ले आओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। आई जी। ये लो। इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? मैं पूजा कर रही थी। अच्छा। हाँ। मैं ये कह रहा था, निशांत आने वाला है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो मेरे पीछे से आए ना तो उसको ध्यान रखना। अच्छा, निशांत आ रहा है? हाँ। अरे माया, तुम्हें कुछ सामान मंगाना है क्या? क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेता आऊंगा वहां से। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए और घर पे भी सारा सामान है। अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो जी, पिताजी कब आएंगे? इतना टाइम हो गया उनको गए हुए। बोल रहे थे जल्दी आ जाऊंगा और अभी तक भी नहीं आ पाए वो। मेरी पापा से बात हुई तो थी। पापा बोल रहे थे बस 5-7 दिन का काम हो रहा है, जल्दी आ जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अब मुझे देर हो रही है। मैं पापा से ना फोन पे आके बात कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, निशांत भी आने वाला होगा। चलो मैं जल्दी से घर का काम करके कुछ उसके लिए खाने के लिए बना देती हूँ। अरे तुम वापस आ गए? अच्छा, आज सुबह गले लग के नहीं गए ना, इसलिए शायद तुम्हें मेरी याद आ गई। हाँ तो भाभी जी अब लग लो गले। अरे निशांत जी, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा मानती थी और तुम इस तरह से बदतमीजी कर रहे थे। अरे भाभी, मैंने क्या बदतमीजी करती? आखिर तुम मेरी भाभी हो, क्या मैं भाभी के गले भी नहीं लग सकता? निशांत, जो तुम बदतमीजी कर रहे थे ना, मुझे सब पता है। अरे तो क्या हुआ भाभी, इसे बदतमीजी ही मान लो, पर एक बार और गले तो लग जाओ हमारे। निशांत, तुम्हारे भाई ना तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोलते हैं और सोचते भी बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी। हम तो तुम्हारे गले क्या लग गए, तुम तो हम पे पूरा ही चढ़ गई। मैं से निशांत को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो बाहर रहकर कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया। अमित आ जाएंगे तो मैं उनको बताऊंगी। अरे नहीं यार, देखते हैं, अगली बार अगर कुछ ऐसी हरकत करता है ना, तब मैं पक्का अमित को बता दूंगी। इससे अच्छा मैं इस बात को भी ना ही बताऊं। भाभी, भाभी, अरे कहाँ चली गई हो? मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। अरे कहाँ चली गई भाभी? मुझे लगता है ये घर में है ही नहीं, शायद छत पे गई है। इन्हें छत पे ही जाके पकड़ता हूँ आज। अरे भाभी जी, आप भी क्या पूरे दिन काम करती रहती हो? मैं तो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि हमें भी कोई खाना दे दे। ठीक है देवर जी, आप चलो, मैं कपड़े उतार के लेकर आ रही हूँ, फिर आपको खाना देती हूँ। अरे भाभी, मैं कह तो रहा हूँ मत करे करो इतना काम। अब मैं आ तो गया हूँ, मुझे बता दे करो जो काम हो, मैं कर दे करूंगा आपका सारा काम। देवर जी, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था और अब फिर से बोल रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ये हरकत की ना तो मैं सारी बात अमित को बता दूंगी। अरे भाभी जी, मैंने तुम्हें समझाया तो था कि अमित को बताने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करेगा। वो मेरा भाई है, भाई। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आजमा के देख लो। देवर जी, मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं सच में ही बता दूंगी अमित को सारी बात ये। अरे यार, भाभी मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझती? लेकिन यार भाभी है बहुत सुंदर। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ भाभी को मनाने की, पर भाभी है कि मानती ही नहीं है। कोई बात नहीं,
मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूंगा, क्या पता भाभी एक ना एक दिन मान ही जाए। चल यार अब नीचे चलता हूँ, भाई का भी आने का टाइम हो गया। नहीं भाभी भैया को कोई बात बता ना दे, नहीं भैया मुझे ही गलत समझे फिर। माया, माया, हाँ जी, एक गिलास पानी लिया ना। ला रही हूँ। आ गए आप? हाँ, ये लो। निशांत आ गया। हाँ वो आ गया, वो अपने कमरे में। अच्छा, तो खाना वाना बना लिया? हाँ सब बना दिया। आगे भैया हाँ आ गया। ये दोस्तों, नमस्ते। और पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना आने में कोई दिक्कत ना हुई। और अब ये बता, अगर पढ़ाई करेगा या जॉब करेगा? ना भैया अब तो जॉब ही करनी है मुझे। एक बात बता, अगर तुझे मैं अपनी कंपनी में लगवाऊं तो कर लेगा जॉब? अरे ना भैया, जो मान लो जॉब तो मेरी लग गई, बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आया मुझे जॉब का। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। पर भैया वैसे पिताजी कब तक आएंगे? पिताजी से मेरी आज ही बात हुई है, वही कहते मेरा काम खत्म हो गया, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा चलो, वैसे भी पिताजी से काफी टाइम में मिलना होता। अब जब पिताजी आ जाएंगे उनसे मिलकर ही मैं जॉब पे जाऊंगा, क्योंकि मेरी जॉब भी बाहर ही है। अब मैं बार बार आ नहीं पाऊंगा ना, अब मैं वही रहा करूंगा। अरे नहीं निशांत, अब तो कहीं नहीं जाएगा, अब तो हमारे साथ ही रहेगा यहाँ पे। अरे भैया वहाँ पे जॉब बहुत अच्छी है, मैं हफ्ते में एक बार आता रहूंगा। चल जैसी तेरी मर्जी। वैसे निशांत तूने खाना खा लिया? हाँ भैया मैंने खाना खा लिया। माया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम मेरा खाना लगा दो, मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं इतने खाने लगा देती हूँ। यार कहीं भाभी भैया को कोई बात बता ना दे, मेरे को तो थोड़ा डर सा भी लग रहा। चल छोड़, जो होगा वो देखा जाएगा। अजी सुनो, हम्म एक बार उठ के बैठो, मेरी बात सुनो। बताओ। पता है निशांत ना, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है वो। बदल चुका है? तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। जब से वो बाहर गया है ना, तब से वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। ज्यादा बिगड़ गया? मैं कुछ समझा नहीं माया, उसने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसा लगता है। अच्छा मैं समझ गया तू क्यों बोल रही है, क्योंकि वो बाहर रहता था ना, कभी वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी, वो तो आप ठीक कह रहे हो, बस वो तो मुझे पता है आपका भाई ठीक। चलो माया सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है जी। अच्छा निशांत, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। भैया तुमने नाश्ता कर लिया? मैंने तो नाश्ता कर लिया, तू भी नाश्ता कर लियो, तेरी भाभी दे देगी। ठीक है भैया। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, घर का ध्यान रखियो। ठीक है भैया। ठीक है। यार मैं भाभी को काबू कैसे करूं? भैया भी ऑफिस चले गए और 1-2 दिन में पिताजी भी आ जाएंगे, यही मौका है भाभी के पास जाने का। भैया भी ऑफिस के लिए चले गए, यही मौका है भाभी के साथ मस्ती मारने का। भाभी को नाश्ते के बहाने बुला ही लेता हूँ। भाभी, भाभी इधर आना। भाभी नाश्ता बना लिया तुमने? हाँ देवर जी बना लिए। नाश्ता चाहिए ना आपको, मैं लेके आती हूँ। अरे भाभी नाश्ता तो होता रहेगा, मेरी बात सुनो आप। निशांत जी तुम्हारी ना बहुत ज्यादा ये हरकत बढ़ चुकी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। अरे भाभी मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। दूसरा भी खाना चाहते हो क्या? आज तो मैं तुम्हारी सारी हरकत ना अमित को बता कर रहूंगी कि तुम्हारा भाई कितना घटिया इंसान है, कितना ज्यादा बदतमीज है ये। हाँ हाँ ठीक है, बता दो, और शौक से बताना, शौक से। यार मुझे नहीं लगता ये भाभी इतनी जल्दी काबू में आएंगी। कोई बात नहीं, हम भी ट्राई करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो मछली जाल में फंसेगी।
निशांत की ना कुछ ज्यादा बदतमीजी बढ़ चुकी है। आज अमित जी आ जाएंगे ना तो उन्हें सारी बात बता दूंगी। अरे माया, कैसे रो रही हो? बस कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे। अरे विश्वास क्यों नहीं करूंगा? अरे तुम बता तो सही, क्या बात है? चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, पता नहीं आप मेरी बात पे सच में यकीन करोगे या नहीं करोगे। अरे तू बता, मैं यकीन करूंगा, बता तू। आपका भाई है ना निशांत, वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है काफी टाइम से, जब से वो आया ना तब से ही। ओए, ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता तू क्या कह रही है? तू मेरे भाई को बदनाम कर रही है? हैं? मेरे भाई को भी 4 दिन हुए आए हुए और उसे तो इल्जाम लगा रही झूठे झूठे। मुझे पता था आप मुझ पे यकीन नहीं करोगे। तेरे पे विश्वास करूंगा मैं? तू ये सोच रही होगी मेरे भाई पे इल्जाम लगा के उसे बाहर निकाल दूं घर से? ये कभी नहीं हो सकता। वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था तू इतनी गंदी औरत है। अगर तेरे मुंह से मैंने अपने भाई के बारे में कुछ सुन ली ना तो तुझे जान से मार दूंगा। ए भगवान, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं? जो भी मैंने कहा है वो सारी बात सच है। कैसे यकीन करेंगे ये मुझ पे? यहाँ तो पापा भी नहीं है जो मेरी बात पे यकीन करेंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं ऐसा? मैं किसे बताऊं अपनी ये बात जो इस बात पे मेरे पे यकीन करे? उसके दिन पे दिन बदतमीजी बढ़ती जा रही है। इस टाइम कौन आ गया? आ गए पिताजी आप? हाँ बेटा, मैं आ गया। जी तरह खुश रहो। लो बैग अंदर ले जाओ और पानी ले आओ, ठीक है? ठीक है पिताजी। ये लो पिताजी। थैंक यू बेटा। और अमित ड्यूटी गया क्या? हाँ जी, वो तो ड्यूटी गए हैं। और अमित का फोन आया था कि निशांत भी आ गए हैं। हाँ, निशांत आ गए हैं लेकिन वो बाहर गए हैं। बाहर कहाँ चला गया? कुछ काम गया क्या? पता नहीं पिताजी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है बेटा, बताओ। पिताजी, बेटा आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम रो रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। पिताजी कैसे बताऊं मैं आपको? बेटा आखिरकार बात है क्या? साफ साफ बता। अमित ने कुछ कहा है तुझे? नहीं। फिर क्या बात है, मुझे बताती क्यों नहीं है तू? पिताजी मैं कैसे बताऊं आपको? बताऊं या नहीं बताऊं? बेटा इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लियर बताओ आखिरकार बात है क्या? कौन सी घटना तुम्हारे साथ घटी है जो तुम इतना रो रहे हो? पिताजी, निशांत ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? निशांत ने बदतमीजी की? पिताजी जब से निशांत आए हैं तब से वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने अमित को भी बताया लेकिन अमित ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। पिताजी आप भी बताओ, मैं क्या करूं ऐसा? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा इस बात पर कि निशांत ऐसा भी कर सकता है। मुझे पता था पिताजी आप भी यकीन नहीं करोगे मेरी बात पर।
बेटा कैसे विश्वास करूं? जिस बालक को मैंने अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया है, उसकी हर आदत को मुझे पता है, और वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता बेटा। ठीक है पिताजी, आप मेरी बस एक बात पे यकीन कर लीजिए। इस बात पे आप ना एक काम कर लीजिए, आप अंदर चले जाइए और निशान सिर्फ आने वाले होंगे, आप अपनी आंखों से ही देख लेना। हे भगवान, आज अपने जिगर के टुकड़े के लिए मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मेरी छाती क्यों नहीं फट गई ये बात सुनने से पहले? पिताजी आप रो मत, जो भी जुल्म मेरे ऊपर हो रहा है ना, मैं सब सहन कर लूंगी, बस आप परेशान मत हो। बेटा क्या बात कह रही है? मैंने तो ऐसी बात सपने में भी नहीं सोची थी कि आज मेरे घर में इस तरह का अत्याचार सुनने को मिलेगा, और वो भी उस जिगर के टुकड़े से जिसे दिलो जान से ज्यादा चाहा। बेटा मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। पिताजी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मैं इस बात को साबित करके दिखा सकती हूँ, बस आप मेरी एक बात मान लो। बेटा एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे ने इस तरह का गुनाह किया होगा ना, तो मैं जिंदगी भर के लिए उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में पूरी तरह से गिर जाएगी। मैं तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा बेटा, याद रखना। पापा, मैं अपने देवर को अपना भाई मानती हूँ। अगर वो मेरे साथ ऐसी हरकत करता है या कुछ भी उसने मेरे साथ किया, और आप मेरे लिए एक भगवान स्वरूप है, अगर ये दुख मैं आपके साथ नहीं बांटूंगी तो मैं कहाँ जाके बांटूं ये दुख? बाहर थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं किसी को, सिर्फ अपने घर में आपसे, अमित से, हम सब एक परिवार है, आप सबसे ही तो बताऊंगी ना मैं। बेटा अगर तू यही बात कह रही है तो मैं अपने बेटे की हरकत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो नालायक है या इस बाप के लिए लायक है। ठीक है पिताजी। और भाभी मेरी जान, कहाँ हो? भाभी, भाभी, हाँ देवर जी। भाभी मैं अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात, वरना बहुत पछताओगी। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो देवर जी। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, मेरा सपना पूरा कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो, और आज तुम शराब और पी के आए हो। भाभी मैं तो शराब और शबाब दोनों पीता हूँ। छोड़ो ना मेरा हाथ। भाभी मैं अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो। बहुत बढ़िया निशान, बहुत बढ़िया। पिताजी आप, बेटा आज तेरी सच्चाई का मुझे पता लग गया। अरे काश जब तू पैदा हुआ तेरा मैं गला घोट देता तो अच्छा रहता। आज अपनी भाभी को जो मां समान होती है उसके साथ तू इस तरह का कर्म कर रहा है। अरे साले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? हे भगवान, काश ऐसी औलाद देने से पहले मुझे उठा लेता। मुझे तुझ पर यह उम्मीद नहीं थी तू इतना बड़ा शैतान भी बन जाएगा नालायक। अरे नालायक, जिस भाभी ने तुझे चुपना देके पाल कर जवान किया उसके ऊपर तो इस तरह का अत्याचार कर रहा है। कहीं भी मेरी नजरों के सामने।
पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी माँ समान भाभी पे गंदी नजर डाली। निशान, मुझे तेरे पर यह विश्वास नहीं था। अब बस तू इस घर से निकल जा। मैं नहीं चाहता मेरे जिगर का टुकड़ा इतना बदतमीज निकलेगा कि वो अपनी भाभी पे गंदी नजर रखेगा। अब तू इस घर से निकल जा बेटा। मैं नहीं चाहता बेटा तू यहाँ। पिताजी प्लीज माफ कर दो इनको। अगर इनकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आज के बाद ये ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दो। बेटा, मैंने तेरी बात का विश्वास नहीं किया और तूने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि मेरा बेटा कैसा है। अरे मान सम्मान इस समाज में हमने खवाया और उस मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो मैं एक बाप हूं, वो बाप कैसे जिंदा रहेगा मैं सोच नहीं पा। पिताजी, मैं दोस्तों के साथ रह के बह गया था। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। निशान बेटा, ये हाथ जो जोड़ रहा है ना तू, उसके तरफ जोड़ जिसने तुझे अपने बेटा समान समझा। भाभी, मुझे माफ कर दो। नहीं निशांत। और बेटा एक बात याद रखना, हमेशा गलत संगत गलत दिशा दिखाएगी, गलत रास्ता दिखाएगी, कभी कामयाबी की तरफ तुम्हें नहीं ले जाएगी, न एक समाज की तरफ ले जाएगी। इस समाज में अगर जीना है, मान सम्मान से जीना है, तो अच्छाई के रास्ते चुनो बेटा। बस मैं ये चाहता हूँ। पिताजी, आप मुझे माफ कर दो। मैं गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दूंगा और भाभी के साथ भी कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। देख निशान, मुझे तुझ पर बहुत बड़ा गर्व है और हमेशा था, पर तू जब बिटिया ने इस तरह की हरकत बताई तो मेरा दिल टूट गया। बेटा, भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती मत करना। भाभी एक माँ समान होती है और उसे माँ ही समझना बेटा। बस ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, आज से मेरा बेटा कभी कोई गलती नहीं करेगा बेटा। जी तुम्हारा प्यारा देवर तुम्हारा बेटा बन के रहेगा बेटा। विश्वास रखना मेरे बेटे पे, क्योंकि हमारा खून एक खानदानी खून है और हमारे खून में कभी ऐसी गलती पता नहीं कैसे होगी। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी बेटा। विश्वास रखना बेटा। पिताजी, आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप रो मत पिताजी। बेटा, मुझे तेरे से ये उम्मीद थी